श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धपुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। एताभ्याम एव शक्तिभ्याम। कौन है ये दो शक्तियाँ? एक आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। व्हीकल नंबर 2023। एताभ्याम एव शक्तिभ्याम बन्धपुंसः समागतः याभ्याम विमोहितो देहम मत्वा आत्मानं भ्रमति अयम। तो विक्षेप शक्ति मन आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ही व्यक्ति के बंधन का कारण है। ठीक है। याभ्याम विमोहितः, ये दो शक्तियाँ मोहित करते हैं। किसको? व्यक्ति को, पुरुष को करके देहम मत्वा आत्मानं भ्रमति। बस शरीर ही मैं हूँ ऐसा समझकर भ्रमति। भ्रमति माने संसार के चक्कर में फंस गए जाते हैं। ठीक है। अभी को नाम बंधः, बंधन क्या है? अनात्मनि, आत्मा का दर्शन। वो तो बता दिया। को नाम बंधः कथमेष्य आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः। अब ये बंधन कहाँ से आया? अज्ञान अनादि से। कथमेष आगतः, ये बंधन का कारण अनादि, अविद्या कारण है। अब अविद्या कब से? अनादिकाल से। तो इसी को अभी एक वृक्ष के रूप में पहले समझाते हैं। बंधन निरूपणम। बीजम संस्कृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मदीरंकुरो रागः पल्लवमम्बुकर्मतु वपुः स्कंदोऽसवशाखिकाः अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलम् नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधम्
भोक्तात्र जीवः कघः बीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरो रागपल्लवमम्बुवम् स्कन्दोऽसवशाखिकाः अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः कगः। बीजम संस्कृति भूमिजस्य, संस्कृति माने संसार, भूमिजस्य वृक्ष, भूमि भूमि, ज माने उत्पन्न हुआ, भूमि से उत्पन्न हुआ माने भूमिजस्य, भूमि से उत्पन्न हुआ जो वृक्ष है उसके माने इस संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है, बीजम क्या है, तमः अज्ञान। इस संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान, अविद्या, अज्ञान। अविद्या, काम, कर्म, ये तीन लगातार है। पहला अविद्या होती है, अविद्या के कारण कामनाएं, तो कामनाएं के कारण कर्म करते हैं, फिर उसका फल। तो इस संसार का जो बीज है, संसार वृक्ष का बीज अज्ञान, तमः, देहात्मधीहि अंकुरः। ये अंकुर क्या है, इसका स्प्राउट, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि माने देह को ही आत्म समझना। आत्मा माने मैं, आत्मा माने आपसे अलग नहीं है, आत्मा माने मैं। तो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अपने आप को देह समझकर बैठा हूँ। ये अंकुर है। ये अंकुर माने अंकुर से फिर जड़ निकलता है, जड़ से शाखाएं, शाखाओं से पत्ते, पत्ते से फूल, फूल से फल, ये सब सारे आएंगे संसार। तो सबसे पहले क्या है, देहात्म बुद्धि। सारे शास्त्रों में सभी ये सबसे पहला खतरनाक भाव क्या है हमारा, अपना देहात्म बुद्धि। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वास्तव में हम जो नहीं हैं उसको स्वीकार करके बैठे हैं। तो इसको पार करना, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। शरीर तो देहात्मदीहि अंकुरः, रागः पल्लवम, पल्लवम कोमल पत्तियां। राग क्या है, इसके कोमल पत्ते हैं वृक्ष के। 15 अध्याय में वृक्ष का आया है, कठोपनिषद में वृक्ष का आता है एक। तो यहाँ पे राग पल्लवम, पल्लवम कोमल पत्तियां, अंबुः कर्म, जल क्या है, क्रिया, कर्म, कर्म ही इसका जल है। कर्म करते रहोगे ये वृक्ष बढ़ता रहेगा। हम कर्म करते रहेंगे, वृक्ष संसार के जो जड़ है और भी सुदृढ़ होते जाएगा और शाखाएं बढ़ती जाएगी और पता नहीं में क्या क्या होगा। फल निकलते रहते हैं, फल से एक एक अनेक प्रकार के बीज निकलते हैं, अनेक बीज निकलते हैं, फिर एक एक बीज से फिर एक एक महावृक्ष। तो राग पल्लवम अंबु कर्मतु, इंडीड कर्म क्रिया, जबकि
वपुः स्कंदः, वपुः स्कंदः, शरीर ही इस वृक्ष का स्कंद है। स्कंद माने मेन ट्रंक। तो अभी क्या क्या हो गया? बीज क्या है? अज्ञान। अंकुर क्या है? देहात्मदेही बुद्धि। पल्लव पत्तियां क्या है? राग। राग माने इच्छाएं, राग अटैचमेंट। और अंबु क्या है? कर्म। ठीक है। वपुः स्कंदः, शरीर क्या है? इसका स्कंद। ठीक है। असवः शाखिकाः, प्राण अनेक प्रकार के शाखाएं हैं। शाखाएं, प्राण भी शाखाएं जैसे सब व्याप्त है शरीर में। तो शाखिकाः। अग्राणी इंद्रिय संहितश्च, अग्राणी माने टहनियाँ, टेंड्रिल्स जो निकलता है ना, टेंड्रिल्स टहनियाँ बोलते हैं हिंदी में। तो क्या है वो? अग्राणी ही इंद्रिय संहतिश्च, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय का समूह। ये क्योंकि वो टेंड्रिल से ही पल निकलता है ना, पल नहीं, पुष्प निकलता है। स्मॉल स्मॉल थिंग सपोर्टिंग टेंड्रिल्स, इंग्लिश में टेंड्रिल, टहनियाँ। और अग्राणी इंद्रिय संहितश्च विषयाः पुष्पानि, विषय वस्तु क्या है? पुष्प है। एक एक पुष्प से अनेक प्रकार के, इस संसार वृक्ष का महा अत्यंत अद्भुत वृक्ष। एक जैसे फल नहीं है, एक जैसे पुष्प नहीं होते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के बीज इसी संसार के वृक्ष में लटके हुए हैं। नहीं तो आम का पेड़ से आम का ही जो भी निकलता है, आम का ही परिवार निकलता है। ये ऐसे नहीं, संसार वृक्ष में कभी कभी विरुद्ध कर्म फल भी निकलते हैं। अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्मों का फल। और पुष्पाणि विषयाः, और कहते क्या है? दुखम फलम, इसका फल क्या है? दुख। सारे फल दुख ही दुख है। तो आप कहोगे फिर संसार में सुख भी है, वो सुख भी दुखी ही है। ठीक है। क्या कहते हैं? जॉय इज द मेकअप फेस ऑफ सॉरो। ठीक है। या नहीं तो आपको चोट लगी, घाव हुआ, घाव से खून भी निकलता है और सारे कुछ निकलते जा रहा है, और उसको आपने थोड़ा साफ सफाई करके उसके धो के पट्टी बांधकर, पट्टी के ऊपर आपने सेंट डाला। क्यों? अच्छा खुशबू आएगा, हा 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 हा। ये है सुख। और सेंट के पीछे पट्टी खोल के देखो, घाव ही घाव है। हमारे सुख भी ऐसे ही है, बता रहा मैं आपको। आप मानेंगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। हर सुख के पीछे दुख ही छुपा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं दुखम फलम, क्योंकि सुख फल नहीं है क्या? बिल्कुल है ही नहीं सुख। सुख आपको प्रतीत होती है, सुख की प्रतीति। देखिए, सुख आएगा जाएगा, एक तरह का दुख होता है। सुख के साथ संगी भाव हो जाए, वो सुख मिलेगा नहीं दोबारा, तो फिर दुख होता है। और जैसा पहला भोगा तब जितना मज़ा आया, दूसरे बार भोगने से उतना मज़ा नहीं आता, तो दुख होता है। और तीसरा,
वही मज़ा आने के लिए और कोई वस्तु उपलब्ध है क्या, उसके पीछे दौड़ते हैं, ढूंढते हैं। इस होटल में खाया, ये ठीक नहीं है, एक बार तो खा के देखा, यही चीज़ उसमें करके खा के देखेंगे। ऐसे कई लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते होटल्स में जाके। ऐसे अनेक प्रकार के इंद्रियों के सुख। तो नाना कर्म समुद्भवम दुखम फलम, नाना कर्म समुद्भवम, अनेक प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुए फल, अनेक फल, एक एक फल दुख रूप ही है इस संसार में। तो इस संसार में क्या है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। सुख की प्रतीति हो रही है। हाँ, फिर भोक्ता कौन है वहाँ पे, अत्र तो पक्षी, जिस संसार वृक्ष में एक पक्षी है, खगहा, कौन है, जीवः, भोक्ता, अत्र खगः जीवः खगः। ये भोक्ता कौन है, भोगने वाला, इन्हीं फलों को भोगने वाला कौन है, जीव है। मुंडकोपनिषद में आपने देखा है 2 पक्षी होते हैं पेड़ पर, एक ऊपर बैठती है, एक नीचे बैठती है। नीचे बैठने वाली पक्षी का नाम जीव है, ऊपर तो एक शांत से बैठा हुआ पक्षी का नाम परमात्मा है। ये जीव अनेक प्रकार के फल खाते रहते हैं। जो पक्षी सुख दुख पक्षी, सुख का फल दुख का फल बीच बीच में देखता है ऊपर पक्षी को, वो तो शांत बैठा है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है। तो एक एक डाल से ऊपर जाके नीचे डालों से एक एक जंप करके कूद के एक एक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। वो भी परमात्मा के जैसे वहाँ ऊपर बैठने के बाद उससे भी वो पक्षी भी जीव भी परमात्मा के साथ तादात्म्य होने पर फिर क्या होगा, न सुख है न दुख है, शांति ही शांति है। ये है संसार का एक वृक्ष। भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सभी जीव रो रहे हैं इस संसार में, सभी प्राणी, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो रो नहीं रहा। इंद्र भी रो रहा है, इतना तक कि ब्रह्मा जी भी रो रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्म का भी दुख है, वो भी सुखी नहीं है। विश्वास नहीं है, जाके पूछना। और जाना भी मुश्किल है पूछने के लिए उनको, ब्रह्मलोक तक जाना है ना आपको। ब्रह्मलोक भी उपासना का फल है। ये उपासना का फल ही ब्रह्मलोक है। ये कर्म का फल है। ब्रह्मलोक, लोक माने कर्म का फल ही है। किसी भी लोक में आप गए माने वो कर्म का ही फल है। जो कर्म का फल है इसकी समाप्ति भी हो जाती है। जिसकी समाप्त होता है फल, जिसका समाप्त फल का समाप्त होता है, फिर वापस आपको लौटना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक भी जाओ आपको सुख नहीं मिलने वाला है। यहाँ से ज़्यादा सुख मिलेगा, मगर वो भी जितना ज़्यादा सुख भोगते हैं उस सुख से आप छूटने पर, गिरने पर इतना ज़्यादा दुख होता है। स्वर्ग से गिरा तो दुख हुआ, जितना दुख होता है ब्रह्मलोक से जो गिरता है ना उसका दुख अधिक होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में ज़्यादा सुख भोगा। इतना सुख भोगा ब्रह्मलोक में, उसको भी त्यागना पड़ रहा है। कर्म नीचे के ओर खींचता है उसको। इसीलिए कोई भी लोक की बात हम कहते हैं, ऊपर लोक में गया, स्वर्ग में गया, इस लोक में गया, उस लोक में गया, लोक की बात आप जब कहते हैं वो क्या है, कर्म का फल। कर्म का फल, ब्रह्मलोक भी कर्म का ही फल है। इसीलिए ब्रह्मलोक को जाने के लिए भी कई महात्मा लोग तैयार नहीं होते। वहाँ क्या जाना है ब्रह्मा जी को, वहाँ पे भी द्वैत है। जहाँ द्वैत है वहाँ दुख है। और वहाँ पे भी ब्रह्मलोक से आप कर्म मुक्ति में, ब्रह्मलोक से आपको ब्रह्मा जी के साथ साथ मुक्ति मिल जाएगी। कब मिलेगी, आपको वहाँ पे भी ब्रह्म के साथ ब्रह्म जी के प्रवचन होते सुबह शाम, सुनना पड़ेगा।
वहाँ पे भी तत्वमसी का बोध करते हैं ब्रह्मा जी, उसका फिर चिंतन करना है, मनन करना है। इस ब्रह्मा जी के समय में आप मुक्ति नहीं पाई तो अगला ब्रह्मा जी जो आएगा फिर आपको फिर सृष्टि करेगा, फिर अगले सृष्टि में आपका जन्म होगा। अगले सृष्टि में ब्रह्मलोक में सीधा जन्म होगा, पता नहीं, भरोसा नहीं है। फिर मनुष्यलोक में होगा या पशुलोक में हो, पता नहीं। कर्म की गति गहना कर्मणो गति ही, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते हैं। एक एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ संबंधी नहीं है, संबंध भी तात्कालिक है, माया है। ये माया, ये प्रवाह है, काल के प्रवाह में सब कुछ चलता बदलते जा रहा है। हम एक चीज़ को पकड़कर बदलने नहीं देते हैं, बदलता ही है, बदलता है। हम चाहते हैं कि बदले ना। मैं बता रहा हूँ, कोई किसी का भी नहीं होता। बस जब तक डिब्बे में है हाय हाय कहो, चाय वाय पिलाते रहो एक दूसरे को, जो आपने खाना खाया लाया दूसरों को खिलाओ, जो आपको खिलाया गया वो खाना है तो खा लो, हाय हाय। उतरने के बाद पता नहीं, उसका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। कोई शाश्वत रिश्ता किसी के साथ नहीं है। यहाँ तक भी मैं कहूँगा किसी देवता के साथ भी शाश्वत रिश्ता नहीं होता, क्योंकि देवता के लोक में गए वो भी कर्म का फल है, कुछ काल रहेंगे फिर वापस आना पड़ेगा। इसीलिए जय विजय को नीचे आना पड़ा, क्योंकि वो लोक था, लोक। इसलिए भैया कोई भरोसा नहीं है। तो फिर रिश्ता शाश्वत आत्मा परमात्मा जो बैठा है हृदय में, उन्हीं के साथ जो शाश्वत रिश्ता बना हुआ है उसको पहचानना है, बस इतना। ठीक है, आई लव यू, आई मिस यू, ये सब बकवास ही है, ये लौकिक ये क्या कहते हैं, ये दुनियादारी बातें हैं ये सब। हाँ जी, संसार से रिश्ता बनता है, क्या करें। आई मिस यू, ये बकवास है। ठीक है, देखिए वेदांती दिखता है कठोर, रुष्ट दिखेगा, रुष्ट, ड्राई। ये लगता है कि वेदांती क्या है, वेदांती कभी नहीं बनना चाहिए, रस नहीं है, रस। मगर वही ज्ञानी होता है, उनके दिल में प्रेम होता है, वो चाहते हैं कि तुम भी संसार से पार कर लो, वही मेरा प्यार है, छोटे मोटे प्यार मैं नहीं दूंगा, ऐसा कहते हैं। बढ़िया है। अज्ञानमूलो यमनात्मबन्धो नैसर्गिको नादिरनन्त ईरितः जन्माप्ययं व्याधि जरादि दुःख प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य अज्ञानमूलो यमनात्मबन्धो नैसर्गिको नादिरनन्त ईरितः जन्माप्ययं व्याधि जरादि दुःख प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य। तो अज्ञानमूलः अयम् अनात्मबन्धः, अनात्मबंध, अनात्मा का बंधन, अनात्मा के साथ प्यार, अनात्मा के साथ रिश्ता। काफी है ना, और क्या बताऊं आपको। गुरुदेव कहते हैं एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड आउटसाइड।
अज्ञान मूलः, कारण इसका क्या है? अज्ञान, स्वरूप अज्ञानम। इसके सारे कुछ बंधन में पड़ गए, रो रहे हैं। जैसे कि कहानी तो आती है ना, कहानी एक राजा चले गए बच्चे के लेकर के शिकार, वो बच्चा खोया, जानवरों जंगलों में फिर फंसा, जानवरों के साथ ही बड़ा हुआ, वो जंगल आदमी बन गया, उसको पता ही नहीं लगा कि मैं राजा का कुमार हूँ, राजकुमार हूँ मैं। फिर ये लगातार जांच जारी रखी है उन्होंने, राजा ने, कि उनके लिए ढूंढो, मेरे पुत्र को ढूंढो। कभी मिल गया किसी जगह पे, उससे बात भी नहीं करना आता था उनको, भाषा भी नहीं आती, कुछ संस्कार नहीं पढ़ा, पढ़ाई नहीं किया, बचपन में खोया। तो उसको फिर संस्कृत करके बताकर समझाया, भैया तुम तो राजा के पुत्र हो, राज्य का, ये इस राज्य का ये जो राजा बनना है तुमको। फिर बाद में उसको समझ में आया कि मैं राजा के पुत्र हूँ। जब तक जंगल में जितना दुख भोगा सब कुछ खत्म हो गया। मैं राजा हूँ, मैं राजा के पुत्र हूँ, मैं भी राजा बनने वाला हूँ। इसी तरह ये अज्ञान है। तो अज्ञान मूलः अनात्मबंधः। अनात्म माने ये सब शरीर मन बुद्धि दृष्टा भावुक विचारक वस्तु भावना विचार, ये सब सारे सब जगत जो भी है, बस थैंक यू, ये सारे चीज़ जो भी है यही अनात्मा है। इसके साथ हम गांठ बांध कर बैठा है, और कोई खोलने आता है तो हम भगा देते हैं उनको, भाव भाव करके, कुत्ते जैसे भोग के, चल निकलो यहाँ से, मेरी इतना सारा प्यार है, बंधन है, तोड़ना चाहते हो क्या, जाओ। कोई कहते हैं, बहुत लोगों को गुस्सा भी आता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। कैसे छोड़ सकते हैं आप? ऐसे बहस कैसे कह सकते हैं? तो क्या पकड़ के रखो। कैसे पकड़ो मैं? आप ऐसे ये सुझाव कैसे दे रहे हैं? तो बोले छोड़ो बोले तो गुस्सा, पकड़ के रखो बोले तो भी गुस्सा है। और चुपचाप बैठे तो भी गुस्सा करेंगे। आप जवाब तो नहीं दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को मिलने नहीं होंगे, मैं तो मिलता हूँ, एक सलाह देता हूँ, मानते नहीं। अपने गुरुदेव कहते हैं कि यू आर फॉलन इन लव विथ योर ओन सॉरोस। वो अपने दुखों के साथ ही प्यार हो गया आपका, और छोड़ते नहीं। क्योंकि दुख भोगना भी एक तरह का सुख ही है कुछ लोगों को। क्यों? अनेक प्रकार के लोग आकर दया दिखाते हैं, दया। एक बच्चा ने बोला, स्वामी जी जब बीमार पड़ जाता हो ना, होल फैमिली शोज मी इंटरेस्ट इन मी, मज़ा आएगा। पापा आएगा, दादी आता है, आएगा, दादी आती है, दादा आएगा, और सब लोग खाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पूछेंगे, मज़ा लगता है। जब तक पलंग पर सोया हुआ हूँ, सब लोग उठने का फिर चल स्कूल चल, तो दौड़ना शुरू हो, डांटना शुरू होता है, मज़ा नहीं आता है। जब बीमार पड़ जाता है ना सारा संसार। कई लोग हैं यही दया मांगने वाले, बुजुर्ग अवस्था में ये दया मांगने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्चुअली। उसने मुझसे देखे बिना चला गया, मुंह मोड़कर चला गया, बात भी नहीं किया। मेरे बेटे 1 हफ्ते हो गए, बात भी नहीं किया, हेलो भी नहीं कहा। नहीं कहा तो नहीं कहा। नहीं आप स्वामी जी आप कैसे कह सकते हो, हेलो तो कहना चाहिए ना। तो कहना चाहिए, मगर वो क्यों कहते नहीं, वहाँ उनसे पूछना। नहीं आप बताइए ऐसे वालों से क्या करना है, मैं उनको कहूँ या वो कैसे रहना है आपसे, उनसे आपसे वो कैसे रहना है कहने से आपका मतलब क्या है? आपसे मैं कहूँगा आप कैसे रहना है। नहीं आप मेरे सामने है ना, मैं बैठ सुन बताता हूँ, सुनिए। हाँ अब छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ो तो पकड़ के रोयो, नहीं नहीं ऐसे आप शाप दे रहे हो। मज़ेदार बताता मैं आपको, मैंने सुनाया ये कहानी, मैंने आपको सुनाया, इधर ही हुआ, इसी हॉल में हुआ।
मेरे जब पहले पहले आया था नोएडा, मुझे मेरी वहाँ से बदली हो गई, यहाँ पर आ गया हूँ। स्वागत सभा का आयोजन हुआ, स्वागत सभा, उसमें मुझे बोलने के लिए कुछ कहा, तो अंग्रेजी में बोलता, मैं अंग्रेजी में बोल दिया। कुछ लोग पुष्पगुच्छ भी लाए थे, मालाएं, वो सब हो गया, ठीक है। एक मैंने कहा, क्या कहा आखिर में, मैंने कहा कि मे यू ऑल लिव लॉन्ग विथ हैप्पी जियो एंड बी हेल्दी, ऐसा कुछ मैंने आपको। तो पता नहीं कौन है, आप में से नहीं होंगे शायद, पता नहीं, एक सज्जन ओल्ड मैन आया है, मुझे डांटने लगा, बोले आप ऐसे कैसे आशीर्वाद दे सकते हो। मैंने क्या कहा सर, पहला दिन, तब सोचा कि नोएडा वाला ऐसे हो गए कि तो ज़बरदस्त भागना पड़ेगा इधर से अगला दिन ही, ऐसे लोग होंगे क्या नोएडा के लोग करके। तो बोले आप ऐसे कैसे आशीर्वाद दे सकते हो। मैंने क्या किया, आपने कहा कि 100 साल जियो, आप ऐसे कैसे आशीर्वाद दे सकते हो। मैंने बोला सर मैंने क्या गलती की बताइए। आप जानते हैं 100 साल जीने का मतलब क्या होता है, कितना कष्ट भोगना होता है। अंग ठीक से काम नहीं करते, बच्चे प्यार नहीं करते, सब दूर हो जाते हैं, बीमारियां पड़ जाते हैं, पर ये लोग ऐसे आप आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने बोला सर मंच पर बैठ के ये भी नहीं कह सकता हूँ आप जल्दी से जल्दी मरे, ये भी नहीं कह सकता हूँ, अब मैं बताओ क्या करूँ। हाँ भाई ये तो अच्छी बात कहें तो उसमें भी फिर झगड़ा शुरू हो गया। दे आर सिंपैथी मॉन्गरिंग पीपल, प्लीज नेवर एस्पायर एक्ट इन सच ए वे begging for sympathy. Each one are actually Atma Swarupa. Live like that and die. Leave the body. You don't even die, unfortunately. भीख मांगते मांगते मत जीना। ठीक है, तो अज्ञान मूलः अयम। अब मैंने उनसे कहा आप प्राइवेट आके मुझसे कमरे में मिलोगे ना, मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दूंगा तुरंत मरोगे। हंसते हंसते बोल दिया मैंने, आप अब कमरे के अंदर आ जाइए, अभी आशीर्वाद देता हूँ, एक गोली भी देता हूँ, खा लीजिए, तुरंत मरोगे। पोटेशियम साइनेड। डर के मारे चला गया होगा, अभी तक पता नहीं कहाँ है। ठीक है, नैसर्गिक कहा, ये बंधन कहाँ से आया, नैसर्गिक कहा, नेचुरल, ये नेचुरल है। जहां जहां बुद्धि वृत्ति होती है वहां पे आत्मा का प्रतिबिंब पड़ना, इस नैसर्गिक कहा। दर्पण के सामने आप खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब पड़ना ही पड़ना है दर्पण के अंदर, वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक कहा। अब दर्पण में प्रतिबिंब को देखकर मैं ये वास्तविक स्वरूप नहीं हूं, प्रतिबिंब ही मैं हूं, ऐसे दर्पण जो उपाधि है, उपाधि से बद्ध हुआ प्रतिबिंब को देखकर अपने आप को भूलकर दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा हुआ प्रतिबिंब को देखकर यही प्रतिबिंब मेरा स्वरूप है ऐसा समझना बेवकूफी है। इसमें मोटा दिख रहा हूं, मैं मोटा हूं, ये बिल्कुल पतला दिख रहा हूं, ये बस दर्पण के कारण, उपाधि। दर्पण का धर्म क्या है, जो सामने खड़ा है उसको प्रतिबिंबित करता है, बस दर्पण। प्रतिबिंब को देख, प्रतिबिंब पड़ना नैसर्गिक है। नैसर्गिक माने नेचुरल, इग्नोरेंस। स्वनिर्मितम, बंधन स्वनिर्मितम, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ने के बाद भाई मैं अलग हूं, प्रतिबिंब अलग है। जिसका ये ज्ञान हुआ प्रतिबिंब को देखकर मजा लेगा। देखो इस हैदराबाद में एक सालारजंग म्यूजियम है, उसमें अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं और जहाँ जहाँ खड़े हो जाए, एक मोटा, एक पतला, एक गोल गोल, बड़े अच्छे से लगता है। अब हम लोग हंसेंगे, यार इधर देखो मैं कैसा हूं। अभी उसी को सहज मानकर, सही मानकर बैठा
और रोने लगा, तो ये सब बंधन है। प्रतिबिंब पड़ना नैसर्गिक है, और प्रतिबिंब के अहंकार का उदय होना, और यही मैं हूँ जो वास्तव में अपने आप को भूलकर मैं प्रतिबिंब पड़ा जो चैतन्य चिदाभास ही मैं हूँ, ऐसा समझना बेवकूफ़ी है, यही बंधन है। तो कथमेश आगतः बंधनम, तो नैसर्गिक कहा, ये कब से? अनादि, माने अनादि माने काल से परे, क्योंकि काल का उदय बाद में हुआ, काल की उत्पत्ति बाद में हुई, काल बाद में उत्पन्न हुआ, इससे पहले ही आपका अज्ञान था, और अज्ञान है इसीलिए काल का उत्पन्न हुआ। अविद्या के कारण ही काल की उत्पत्ति। काल माने कब संभव है? द्वैत में संभव है काल। जहां गति होती है वहां काल होता है, जहां गति नहीं है वहां काल नहीं है। जहां वृत्ति है वहां काल होता है, वृत्ति भी नहीं है काल नहीं होता। वृत्ति का कारण क्या है? मूल प्रकृति, वासनाएं। तो शुद्ध वासनाओं के क्षेत्र में चला गया हो वहां पे काल नहीं होता। वृत्ति के सीमा में पड़ गया तो काल की उत्पत्ति होती है। जैसे कि गहरे नींद में गए हो वहां काल नहीं होता अपने लिए, और मन में आ गया हो, दो वृत्तियां तीन वृत्तियां, वृत्ति बह रही हैं वृत्तियां, माने अनेक वृत्तियां, तो दो वृत्तियों के बीच में जो समय है उसको काल आ गया उत्पत्ति। और वासनाओं का भी कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या, इसलिए वासनाएं बनी है। तो अविद्या कहाँ है? इस सबसे काल के पीछे है। तो काल के पीछे माने काल से अतीत, इसलिए अनादि, जिसकी आदि नहीं है। और अच्छी बात यही है कि जिसकी वो तो अनादि है मगर इसका अंत है, अज्ञान का अंत हो सकता है। अनादि है मगर अंत हो सकता है। तो नैसर्गिक स्वाभाविक है, अनादि, ये अनादि अज्ञान अविद्या अनादि है, अनंतः, और जिसका अंत कभी होता नहीं, माने दिखता नहीं। अंत नहीं होता माने होता है मगर दिखता नहीं, जैसे लगता है कि अनंत है। जैसे हमें लग रहा है कि इतने बार हमने सुनते आए हैं, कई बार सोचते हैं, कई बार कभी पूजा पाठ करते, कभी ध्यान करते, कभी मनन करते हैं, कुछ भी करो, मगर मैं शरीर हूँ ये भाव तो छोड़ता नहीं। अब क्या करें? विवश हो जाता है साधक लोग, इतने मैं साधना किया हूँ फिर भी अपने आप को जान नहीं सकता। कई साधक लोग रोते हैं, कई महात्मा लोग रो पड़े हैं कि ये कब होगा, ये कब संभव होता है। जन्म जन्म गुजरते जा रहे हैं और इतने साधना करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता, माने दिखता नहीं अनंत। अंत दिखेगा, होगा ही, मगर विवश हो जाता है इस प्रयास में, क्योंकि आदतें हमको छूटते नहीं। हम बुरे आदतें जितने भी हैं छूटते नहीं, हमें विवश हो जाता है कि कब छूटेगा। कोई भी वासना है, कोई भी इच्छा है मन में, एक वासना ले लो, जो भी वासना आप ले लो, वो छोड़ता नहीं। आप कहोगे, आपको लगता है कि चला गया, फिर आएगा दोबारा। ये गुरुदेव उदाहरण देते थे। One gentleman stopped smoking cigarettes for about 2 months. He was traveling in a train. The passenger sitting in front of him wanted to smoke a cigar. So he took out a cigar, matchbox, and he offered one cigar to the gentleman. आप भी पी लो। इसने कहा, मैं 2 महीने हो गए, मैं सिगरेट पीना बंद कर दिया, छोड़ दिया मैंने।
इसने कहा कि इज इट सो, ही लाइटिंग द सिगर, अदर जेंटलमैन, ही टुक लाइटेड द सिगर, इज इट सो, 2 महीने हो गए, एक बार भी पिया नहीं, कैसा हुआ? अदर मैन सेड, एक सिगर दो। पर जलाया सिगर करके, क्यों? एक लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा। सिगरेट पीते पीते बोलने लगा, कैसे छोड़ा? माने उसी समय इनको पता ही नहीं लगा, वासना चढ़ गया। तब आदमी ने पूछा कि भाई आप ये कहानी बोलने के लिए पीना जरूरी है क्या? हमारा श्रीधर स्वामी जी है, श्रीधर थे, ग्रेट महात्मा। आप श्रीधर स्वामी जी महाराष्ट्र सज्जनगढ़ में इनके तपस्या स्थल है उनका भी, जैसे समर्थ रामदास जी के जगह, उसी जगह मैं गया हूँ। सुना है कि मैं श्रीधर स्वामी घर पे बात हो रही थी, कैसे महात्मा लोग घर छोड़ते हैं, कोई कहते हैं घर छोड़ता है, ऐसा बात हो रही है। उसने उठा बचपन में, एक तौलिया लिया, कंधे पर डाला, एक बोला कि छोड़ने वाला ऐसा नहीं छोड़ता है, ऐसा छोड़ते हैं करके बाहर निकल के चला गया। कभी आया, लौटा ही नहीं। घर वाले बैठे सोचे कि वो डेमोन्स्ट्रेट करने बाहर गया होगा, मैंने फिर वापस आएगा, वो सही में करके दिखा दिया, वापस लौटा है नहीं। इनकी समाधि कहीं कर्नाटक में है। ऐसे ऐसे महात्मा लोग भी हैं। घर छोड़ना है तो ऐसा छोड़ना है, जो बातें करने वाले छोड़ते नहीं। 60 के बाद 70 के बाद मैं गीता पढ़ूंगा, सारे बच्चे बड़े होने के बाद मैं आपके पास आऊंगी, ऐसे लोग कभी नहीं आते हैं। आपने क्या जीवन में ये प्लान करके पहुंचे क्या चिन्मय मिशन में? बताओ, इस दिन से मैं सत्संग शुरू करूंगा, इस दिन में मैं चिन्मय मिशन का मैं सदस्य बनूंगा, ये ऐसा दिन में मैं इसे शुरू करूंगा, ऐसा प्लान किए थे क्या आप लोग? हो गया बस। तो इसलिए नैसर्गिक अनादि ही अनंत ईरित, ईरित माने कहा जाता है, इट इज सेड दिस अज्ञान, दिस बंधन ही इज नैसर्गिक अनादि ही अनंत ईरित। और कहते हैं जन्माप्यय व्याधि जराधि दुख, जन्म अप्यय माने मृत्यु, प्लस व्याधि बीमारियां, जन्म मृत्यु, इस बीच में बीमारियां। हाँ, अभी देखिए हमारे संस्कार में इतना जोर से पड़ा हुआ है संस्कार हमारा कि कोई मर जाता है ना, हम पूछते कैसे, माने किस बीमारी से। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या बीमारी जरूरी है क्या मरने के लिए? बीमारी के बिना मर के जाओ, छोड़ के जाओ शरीर को, हम छोड़ नहीं सकते। हमारे ये कल्पना है कि कोई भी मर जाता है तो बीमारी से ही मरना है, तो ये दृढ़ इतना हो गया हम भी बीमार से ही मरेंगे। कोई महात्मा लोग ऐसे छोड़ दिया शरीर को, पूछते कि कैसे मरा? ऐसे ही चला गया छोड़कर। ऐसे कैसे होता है? कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। महात्मा जी बताया सुबह 6 बजे, आज 12 बजे मैं छोड़ के जा रहा हूँ शरीर। 12 बजे बुलाया सबको, बाय बाय कह दिया, छोड़ दिया। ऐसे कैसे होता है? कुछ ना कुछ हार्ट अटैक तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं। हाँ, हार्ट अटैक हुआ। कब हुआ? छोड़ने के बाद हार्ट रुक गया। आम आदमी के लिए कैसे होता है? हार्ट रुकने के कारण जीव को एक धक्का मार के निकाल दिया गया। कहाँ से? शरीर से।
महात्मा लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ने के कारण दिल रुक जाता है। ये सीक्रेट है, ये डॉक्टर भी पहचान नहीं सकता। डॉक्टर कहेगा हार्ट अटैक हुआ, मैं जो बोल रहा हूं सच मानकर मान लीजिए। महात्मा लोगों के साथ यही होता है, छोड़ने के बाद शरीर रुक जाता है। हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक से मरा, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक, कुछ लिखना चाहिए। कॉज ऑफ डेथ फ्री विल, कोई लिखेगा नहीं। कॉज ऑफ डेथ अपनी इच्छा। यही हमारा संस्कार, ये सब, दिस ऑल कंडीशंस ऑफ बुद्धि, दिस ऑल कंडीशंस। अनादिकाल से यही सोचकर बैठे हैं भाई, आप हम मरेंगे, मर सकते हैं बीमार से, वो अलग बात है। ऐसे नहीं कि सब लोग बीमारी से मरना है। जन्म, अप्यय, बीच में व्याधि। व्याधि इसलिए कहा कि व्याधि के बिना भी शरीर छोड़ सकते हैं। कालिदास जी, महाकवि कालिदास कहते हैं, ऐसे राजा लोग राज्य को छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या करके आकर क्षण में अपने शरीरों को त्याग दिया, छोड़ दिया। वे मरते नहीं कभी, ऐसा कहा। वे मरते नहीं, वे त्याग कर शरीर को छोड़कर चले गए। और जरावस्था, बुढ़ावस्था, दुख प्रवाहपातम। दुख माने ये सब सारे दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, संसार सागरम दुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रत जाग्रत। हमारे बचपन में हमारे घर में ये श्लोक सुनाया जाता था। When we are studying second standard, third standard, हमको ये पढ़ाया गया, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, संसार सागरम दुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रत जाग्रत। माने बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। सब कुछ दुखमय है। इसीलिए जरा आदि दुख प्रवाह, दुख माने ये दुख का प्रवाह है लगातार। देखिए, जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, मृत्यु दुख, शरीर छोड़ने के बाद फिर दुख। कैसे दुख? अलग अलग प्रकार के दुख होता है जीव के लिए। फिर नया जन्म, गर्भ नरक दुख, गर्भ में दुखम, बाहर आने के बाद दुखम, फिर बुढ़ापन, फिर युवावस्था, मध्य वयस, फिर बुढ़ावस्था, फिर अन्य प्रकार के रोग, फिर मृत्यु समय रोग। माने ये दुख प्रवाह पातम, ये लगातार ये दुख का प्रवाह है। हम भोगते आए हैं, भोग रहे हैं। For no reason we are shamelessly suffering. इसे कहते हैं जन्म, अप्यय, व्याधि, जरा आदि दुख प्रवाहपातम जनयति, उत्पन्न करता है। कौन? अज्ञान। ओहो, अमुष्यः, अमुष्य माने जीव के लिए ये दुख प्रवाह है। प्रवाह लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दुख प्रवाह तो जारी है, दुख जारी है। कई लोग बोलते हैं, स्वामी जी हमारे घर में दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? नहीं, कुछ 6 महीने के लिए मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके साथ फिर बहुत परेशान हुई। अभी चलो ठीक है, ठीक हो रहा है। और इस बीच में मेरे बड़े पुत्र बेटे का कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो भी भर्ती हो गए। अब ये तो घर पे रहा, ये घर आया, वो अस्पताल भर्ती हो गए। फिर इसकी सेवा में मैं लग गई हूँ, पता नहीं। और ये बाद में स्वामी जी बेटा आ गया वापस, फिर बेटी चली गई, बेटी को कुछ बीमार हुआ, फिर उसको फिर लगातार घर में एक के बाद एक बीमार पड़ते जा रहे हैं और पता नहीं। और नहीं तो आजकल के लोग कहते हैं, आजकल मैंने कई बार मुझे कहते हैं, स्वामी जी वी आर बिजी अटेंडिंग चौतास। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ।
हमारे खानदान में इस साल में इतने लोगों की मृत्यु हुई, सबके चौथा में जाना है, इसलिए आपका सत्संग में अटेंड हो नहीं पा रहा हूँ। लगातार दुख। जनयति माने इट प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट सक्सेशन ऑफ पेन। सक्सेशन मीनिंग लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, प्रवाह, दुख प्रवाह, ये अज्ञान का काम है। ये कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ दुख। कुछ भी नहीं है तो हाय राम कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा दुख। सब ठीक ठाक है, ये भी एक दुख होता है। मजा ना आ रहा है जीवन में, क्या पैर तोड़ लो, पैर तोड़ दो मजा आएगा। ये है कथमेश आगतः, ये अनादि से आया है बंधन। को नाम बंधः कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कोसौ आत्मा परमक्क आत्मा, तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। कहीं पढ़ा ना भगवद गीता में? गीता में नहीं पढ़े? 14 श्लोक याद रखना। अच्छा, अब देखिए कथम विमोक्षः, मोक्ष, इससे छुटकारा। भाई ठीक है, लगातार दुख दुख भोगते आए हैं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वह्निना, चेत्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः, विवेक विज्ञान महासिना विना, धातु प्रसादेन सितेन मंजुना, नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वह्निना, चेत्तुं न शक्यो न च कर्म कोटिभिः, विवेक विज्ञान महासिना विना, धातु प्रसादेन सितेन मंजुना। न अस्त्रैः, चलो मैं अज्ञान का नाश करूंगा, शस्त्र उठाया, अस्त्र उठाया। न अस्त्रैः न शस्त्रैः, अस्त्र माने जो छोड़ा जाता है, फेंका जाता है। शस्त्र माने जो पकड़कर तलवार जैसे जो युद्ध करने का, जो हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और राइफल क्या होता है? आधा अस्त्र आधा शस्त्र, माने कुछ छोड़ता है, बुलेट बाहर निकलता है, पिस्तौल आपके हाथ में होती है। न शस्त्रैः न अस्त्रैः अनिलेन, वायु द्वारा मैं एक फूंक मारकर अज्ञान को उड़ा देता हूं, उड़ गया अज्ञान। वायु वह्निना, मैं इस अज्ञान को जला देता हूं। वह्निना हिंदी में वहीना है, वो गलत है। हिंदी बुक में वह्निना, वह्नी हाँ और ना भी होना चाहिए, वह्नी, और हाफ हा नी, वह्नी, वह्निना, वहीना नहीं, वह्निना। वह्नि होने अग्नि, अग्निना। चेत्तुं न शक्यः,
इसका अंत करना, नष्ट करना, विध्वंस करना, अज्ञान का नाश करना न संभव नहीं है। किन किन के द्वारा संभव नहीं है? शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, अग्नि ले लो, वायु भी ले लो, जल भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी करो आप, ये नहीं जाएगा। न च कर्म कोटि भी ही, मैं खूब कर्म करूंगा। भाई कर्म करोगे आप, लोकांतर गति की प्राप्ति होती है, मगर अज्ञान छूटता नहीं। ये बस ये याद रखना है। इसीलिए डोंट एस्पायर, मैं पुण्य करके इस लोक में जाऊंगा, उस लोक में जाऊंगा, ये बेवकूफ़ी लोगों का काम है। हमें लोक ही नहीं चाहिए। उसका भी निष्काम कर्म करोगे तो फल की अपेक्षा हो तो फल मिलेगी आपको। फल भी होती है। निष्काम कर्म फल करोगे तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करने से फल नहीं मिलेगी। फल मांगा तो लोक आपकी गति होती है। आत्मा की प्राप्ति गति नहीं है। अगति ही यत्र अगति ही गतिर्नास्ति। गतिर्नास्ति माने गति नहीं है। गति नहीं माने कोई रास्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा के लिए गति नहीं है, वो गति से द्वारा गंतव्य नहीं है, वो पहचानने की बात है। वो मौजूद है पहले से ही। कहाँ जाओगे पहचानने के लिए? तो मैं इधर जाऊंगा, उस लोक में जाऊंगा, उसको उसका ज्ञान प्राप्त। इसलिए जब ये साधक को समझ में आ जाता है, कहीं जाएगा भी नहीं। कहाँ जाना है, क्या देखना है दुनिया में? प्रारब्ध की हवा वो शरीर को जहां ले जाता है वो ले जाने देगा, वो रोकता भी नहीं है। महात्माओं को इच्छा न जीवन के लिए है न मृत्यु के लिए भी नहीं होती। मुझे जीवन जीना है ऐसी इच्छा नहीं होती, मरना है ये भी इच्छा नहीं होता है। दोनों इच्छाओं को त्याग देता है, क्योंकि वो शरीर है तभी इच्छा होती है। आत्मज्ञानी को ये पता लग गया मैं शरीर बिल्कुल नहीं हूं, तो इसके लिए क्या इच्छा रखें? जो मैं नहीं हूं, जो वास्तविक रूप से नहीं है, इसके संबंध में मैं क्या इच्छा प्रकट करूं? हो ही गई। हाँ, और क्या है? तो चेतुम न कर्म कोट भी, तो आप कर्म करोगे, कर्म के फल मिलेंगे कर्मों का, तो फल के द्वारा फिर आप लोकांतर गति में जाओगे। माने आपकी गति होगी। गति माने गमनम होगा। गमन माने मन और बुद्धि, ये इन जो सूक्ष्म शरीर जो है वो जाएगा। इसमें बद्ध पड़ा हुआ जीव जाएगा, मन और बुद्धि जाएगा। ये उपाधि घूमेगा विश्व में, हर जगह घूमता है। कौन ले जाएगा? कर्म ले जाएगा उसको। आप अपने कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, कर्म ही आपको ले जाएगा। आपको लगता है कि मैं चाहता हूं मिशन जाने के लिए, जाने का चाहा और मैं इधर पहुंच गया हूं, ऐसा आपको लगता है। वो इच्छा आपके हाथ में नहीं है, पूर्व कर्म का फल है। जो कर्म भोगते समय किस भाव से भोगो, ये आपका पुरुषार्थ है। इसीलिए कोटि कर्म करोगे, यज्ञ का कर्मकांड में ये करो वो करो, पूजा पाठ उपासना, कुछ भी अंतःकरण शुद्धि के लिए काम आएगा, मगर आत्मज्ञान के लिए ऐसा उपयोग में नहीं आएगा। फिर क्या करना है? विवेक विज्ञान महाअसिना, विवेक रूपी विवेक विज्ञान सहित विवेक असिना खड्ग के द्वारा। वो कैसा, कौन सा खड्ग? महाअसिना तलवार। ये बड़े महातलवार है ये। उस तलवार, विवेक रूपी तलवार, विवेक के द्वारा विज्ञान,
तो विवेक विज्ञान तलवार के द्वारा क्या करना चाहिए? धातु प्रसादेन च, फिर इस विवेक विज्ञान के द्वारा धातु प्रसाद माने अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सितेन मंजुना, तो सितेन मन तीक्ष्ण किया गया, सितेन महासिना तीक्ष्ण किया गया महातलवार से, विवेक रूपी विज्ञान रूपी तीक्ष्ण किया गया तलवार से, खड्ग से इस संसार का नाश हो सकता है। भली प्रकार से इसका नाश होता है, हो सकता नहीं, होता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्तवा। तो एक साधन करोगे, एक साधना जीवन में क्या है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट माने कठोरता नहीं है, मगर आप देख रहे हैं ये सब इनकी लीलाएं हैं, ये सब सारे मूर्तियां हैं। भगवान जब मूर्तियों माने आकृतियों को बनाते हैं, आकृतियों को नष्ट कर देते हैं। ये सब आकृतियां हैं, बन रही है नष्ट हो रहा है, बन रही है नष्ट हो रहा है, ऐसे ही चंचल सृष्टि। आपको लग रहा है अच्छा कुछ? सारे आकृतियां बनती है, कोई जन्म लेवा टक 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 हो गया। इसी बीच में हमारे सारे रिश्ता संसार बन जाते हैं, हाय 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 करके। कुछ भी नहीं है, सब माया है। विवेक विज्ञान महासिना विना, विदाउट दिस वेपन ऑफ great weapon of detachment and discrimination and knowledge, इस संसार को काटना संभव नहीं है। निर्लिप्त हो जाओ, फिर आप सारे दुखों से दूर हो जाओगे। निर्लिप्त, निर्लिप्त माने ये भी कठोरता नहीं है, वो अंदर लिप्त नहीं होता। जैसे डॉक्टर है, कई पेशेंट्स को देखते हैं, मरीजों को, एक के बाद एक सबको इलाज करते जाएगा। उनके जीवन में हज़ार लोग, लाखों लोग आएंगे चले जाएंगे, बट वो सही डॉक्टर किसी के साथ प्रेम में नहीं पड़ता। वो देखेगा, इलाज करेगा, जाएगा। प्रत्येक मरीज का रिश्ता बनता है क्या? और मैं एक बात कहूं, पेशेंट रिश्ता बनाना चाहता है डॉक्टर से। पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर अपना है, अपनापन दिखाता है वो डॉक्टर में। डॉक्टर निर्लिप्त है। भाई आपको किसी ने कभी भी नहीं देखा, मगर उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, तो भी आप एक वन वे ट्रैफिक रिश्ता बनाते हैं। अपनापन, ये अपने मेरी व्यक्ति है, ये मेरा है, ऐसा भाव टुवर्ड्स ग्रेट स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स। सपोज सम ग्रेट एक्टर कम्स हियर, आप सब जानते हैं उनको, तो आप हंसते हंसते हाथ मिलाते हैं, बात, उसको लगता है कि कौन है बाबा ये लोग। वो निर्लिप्त है। सो जैसे डॉक्टर व्यवहार करते हैं, कई विद्यार्थियां आते हैं चले जाते हैं टीचर के जीवन में, कुछ कुछ लोगों के साथ बनता है, वो तो अलग बात है, मगर सबके साथ निर्लिप्त है। जब विद्यार्थी आया तो याद आया तो आया है। If I go back to my school now and even if I find my teachers there, they don't remember me, पक्का, because I am not a
एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट इन एनीथिंग। तो याद भी नहीं रखते हैं। तो अपनापन हम बनाते रहते हैं सबसे। ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है करके। मानते हैं कि नहीं आप? कोई कहता है मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र को चाहता है, पुत्र को लगना है कि मेरे पिता, उसको लगता ही नहीं। वो इंतजार कर रहा है, पापा मर गया तो अच्छी बात है, जल्दी सारा पैसा मिल जाएगा। आई हर्ड ए स्टेट रिसेंटली इन अखबार पढ़ा हूँ, न्यूज़ में, मोबाइल में 5 महीने एक बूढ़ी मर गई, 5 महीने शव को रखा है घर पे, दोनों पुत्र, ताकि पेंशन लेने के लिए, फैमिली पेंशन लेने के लिए। और बदबू आने लगा तो फिर बाद में कब तक रखेगा? विचित्र संसार है, विचित्र भावनाएं हैं, कमजोरियां। तो विवेक विज्ञान महासिना विना, विदाउट, इसके बिना, धातु प्रसाद है ना, धातु प्रसाद के बिना ये संभव, धातु प्रसाद माने अंतःकरण की शुद्धि के बिना ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? अज्ञान को नाश करना संभव नहीं है। श्रुति प्रमाणैकमते स्वधर्म निष्ठातयैवात्मविशुद्धैरस्य विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनम् तेनैव संसारसमूलनाशः। श्रुति प्रमाणैकमते तेनैव संसार। आप कैसा है बंधन, कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य, कथम इसका बंधन का, कथम विमोक्षः, ये सब बता रहे हैं एक के बाद एक। श्रुति प्रमाण एकमते है। देखिए, एकमति माने बुद्धि में, ध्यान से सुनिए, एक निश्चय पर पहुंचना है कि हमारी पुरोगति के लिए, प्रगति के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर विकास के लिए बुद्धि में एक निश्चय होना चाहिए कि श्रुति ही प्रमाण है। श्रुति प्रमाणम, बस इतना ही। देखिए, जीवन में, हमारे सारे जीवन की ये व्यवहार में, प्रत्येक विषय में हम किसी को प्रमाण मानकर जीते हैं, चलते हैं, किसी को प्रमाणित करते हैं, माने किसी व्यक्ति को प्रमाण के रूप में मानकर ही आगे चलते हैं। सरल भाषा में, किसी का बात मानकर ही आप चलोगे, निर्णय लेते हो। घर बनाना है, 10 लोगों से पूछते हैं, पूछकर एक बार विश्वास रख के ही फिर आगे कदम बढ़ोगे। आपका रखोगे कदम। माने जीवन की व्यवहार में, जीवन मृत्यु पर्यंतम, माने जनन से मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में, इस यात्रा में, प्रत्येक चीज में कभी हमेशा के लिए किसी न किसी व्यक्ति को या अनुभव को या किताब को या गुरु को या किसी ने आधारित होकर, आश्रित होकर ही हम चलते हैं, प्रमाण मानकर ही हम
जीवन व्यतीत करते हैं। पर दुनियादारी लोग हैं जो दुनिया में जिसकी इच्छा ये नहीं है, आत्मज्ञान जिसका विषय नहीं है, उसके लिए अन्य प्रकार के लोग प्रमाण बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुभव में एक एक व्यक्ति, एक गुरु या एक जो भी गाइड हो, जो भी हो, प्रमाण बन सकता है और उसको व्यक्ति के पास जाएगा, मार्गदर्शन लेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा, सुख भोगेगा, दुख भोगेगा, जो भी है, जो जैसा है वो चलता रहेगा। मगर आध्यात्मिक साधक के लिए खास करके कहीं, मैं ये तो कहता हूँ, विवेकानंद जी तो ये कहा, महात्मा लोग कहते हैं हमको ये महसूस नहीं हो सकता क्योंकि हम अज्ञानी हैं। क्या महसूस नहीं होता कि वे कब सभी लोग कहे भारत में जन्म लेना ही कई जन्मों का पुण्य फल है। ऐसा नहीं कि भारत में जन्म लिया मैं पुण्यवान हूँ, पुण्यवती हूँ, ऐसा मानकर खाओ पियो मर गया तो वेस्ट हो गया जन्म। ऐसा मौका इस धरती पर जन्म लेना बहुत कठिन है, क्योंकि ये धरती आध्यात्मिक धरती है। इस सारे धरती में ऐसा कोई भी वातावरण, प्रांत, प्रदेश नहीं है जिसका जो वातावरण पिछले कई महात्माओं से या एक महात्मा से कहीं ना कहीं महात्मा से स्पर्शित न रहे हो। एवरी इंच ऑफ दिस पार्ट ऑफ लैंड, एक एक कोने कोने में जाओ, प्रत्येक भाग में कभी ना कभी एक ऋषि मुनि उस वातावरण को, उस माहौल को, उस जमीन को स्पर्शित किया। ऐसी धरती है। और धरती का शास्त्र जो है, आप जितना पढ़ोगे, जितने गहरे में जाओगे, आपको लगता है कि ऐसे भाग्य मिला है जीवन में, इस जन्म में, धरती में जन्म लेना। और पहले तक कह चुका है, मनुष्य जन्म, मुमुक्षुत्वम, फिर गुरु का आश्रय मिलना, ये तीनों दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, तीनों दुर्लभ है। और ऐसे धरती में जन्म हुआ, शास्त्र उपलब्ध है, महात्मा लोग उपलब्ध है। ऐसे जन्म लेने के बाद आध्यात्मिक साधक के लिए केवल स्तुति ही प्रमाण बनता है। जीवन जीने के लिए स्तुति ही प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं है। स्तुति ही मेरी श्वासा है, श्वास, जीवन का विधान जो भी है, इसका आधार श्रुति ही है। इसीलिए स्तुति प्रमाणमेक एलोन, ये का मते है, स्तुति ही को ही प्रमाण मानकर बुद्धि में निश्चित किया गया व्यक्ति वो क्या करेगा? श्रुति मार्ग पर चलता है। श्रुति जो मार्ग दर्शित किया हम सबको, उस पर निष्ठावान बनता है, स्वधर्म निष्ठा। तो श्रुति प्रमाण को रख करके अपने धर्मों को, जो भी स्वधर्म है, उसको निभाते हैं। ये मेरा धर्म है, ये मेरे कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। तो धर्म, स्वधर्म निष्ठा, स्वधर्म में निष्ठा की प्राप्ति। क्यों भाई स्वधर्म में निष्ठा की प्राप्ति कैसा संभव हो? क्योंकि श्रुति को मान लिया मैंने। श्रुति बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तया, इस धर्मनिष्ठा के द्वारा, स्वधर्म निष्ठा के द्वारा, तया एव आत्मविशुद्धि ही अस्य। इस मार्ग पर निष्ठा को प्राप्त करने के बाद ही धीरे धीरे धीरे, तया एव, उस मार्ग पर चलने से ही आपको अंतःकरण शुद्धि होगी।
आज आपने देखा आज क्या मंत्र क्या था? पुरुषोत्तमाय नमः प्रसन्नात्मने फलाशक्ति रहित पुरुषोत्तमाय नमः प्रसन्नात्मने नमः। आज का विषय आपको जो मिला मैं बेचता हूँ, मैं जानता हूँ कई लोग देखते भी नहीं उसको, मगर मेरा कर्तव्य है स्वधर्म निष्ठा, बेचते रहता हूँ। आप गुरुदेव ने कहा कि एक व्यक्ति गुरु को अपने आप को समर्पण करके गुरु के जो कार्य है उस करने में ही लगते हैं। आज सुनिए आज का, तो गुरु को खुश करने के लिए वहाँ पे गुरुदेव समझाया, गुरु को खुश करने माने गुरु दुखी नहीं है। तो उसमें निष्ठा की प्राप्ति अच्छे ढंग से गुरुदेव ने उसका दिया है, आप सुन लीजिए। तया एव आत्मविशुद्धि अस्या विशुद्ध बुद्धे है। अंतःकरण शुद्धि के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि में मलिनता नहीं रहेगी। विशुद्ध बुद्धे है, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि, उसमें क्या है? परमात्मा वेदनम, परमात्मा का प्रतिबिंब पढ़ने पर परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा को जान सकते हैं, जानते हैं। वेदनम माने जानना या अनुभूति। परमात्मा वेदनम संभवति तेन एव संसार समूलनाशः। तो परमात्मा के ज्ञान के बाद ही संसार का नाश होता है, अदरवाइज ये संसार का नाश कभी होता नहीं। जीव जीवी रहेगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु की प्राप्ति, फिर घर बनाना, फिर ये व्यवहार करना, दो लोगों के व्यवहार करना, सुख दुख भोगना, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, नए नए संस्कारों की उत्पत्ति, नए नए वासनाओं की सृष्टि, उसके अनुसार फिर जन्म लेना, ये तो चलता ही रहेगा। तेने व संसार समूल नाश, माने पहले क्या है? श्रुति को प्रमाण मानकर वेद प्रमाण को मानो, फिर वेद जैसा सूचित किया है उसका पालन करो, सधर्म में निष्ठा प्राप्ति, इसके बाद में मन की शुद्धि, इसके बाद में बुद्धि की शुद्धि, पर बात द्वारा परमात्मा का ज्ञान अनुभूति, तो इसके बाद संसार का नाश। ये है इसका माने मार्ग। ठीक है, कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।